आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोगों के पास प्रश्न है B3N3H6 की संरचना इस प्रकार है और यहाँ पे संरचना दिया गया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, दो हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रतिस्थापन द्वारा क्या बनाया जाता है, B3N3H4X2 की कितनी व्युत्पन्न संरचनाओं को मूल संरचना से प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, B3N3 और H6 का संरचना बना ले। तो क्या होगा, सबसे पहले अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग B लिख देते हैं तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन होगा और इधर भी एक नाइट्रोजन होगा, फिर यहाँ पे एक B होगा, फिर इधर एक नाइट्रोजन होगा, फिर यहाँ पे एक B होगा। ठीक है, अब इन तीनों में हम लोग एकल बंध क्या कर दें, स्थापित कर दें, तो इस प्रकार ये संरचना बन जाएगा। अब क्या होगा, हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक एक छोड़कर द्विबंध बनाते हैं। तो यहाँ पे एक द्विबंध बन गया, एक मान लीजिए यहाँ पे द्विबंध बन गया और एक यहाँ पे द्विबंध बन गया। अब 6 हाइड्रोजन हैं तो हर परमाणुओं से एक एक हाइड्रोजन को हम लोग जोड़ देते हैं। यह संरचना कैसा होता है, बेंजीन के जैसा होता है, लेकिन कार्बन परमाणु से नहीं है, इसी वजह से इसको हम लोग अकार्बनिक बेंजीन भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ है, अब हम लोगों से बोला गया है कि इस संरचना में से दो हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापन द्वारा क्या बनाया गया है, ये हम लोगों का यौगिक बना है। तो हम लोग यहाँ से अगर दो हाइड्रोजन को हटाएं, दो हाइड्रोजन को हम लोग घटा दे रहे हैं और दो हैलोजन को जोड़ दे रहे हैं, तो क्या बन जाएगा ये। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, ये B हो गया, ये N हो गया, फिर इधर भी N हो गया और यहाँ पे हम लोग B लिख देंगे, इधर N हो गया, फिर इधर हम लोग क्या कर देंगे, B कर देंगे। ये संरचना बना हम लोगों का। अब इसमें दो हैलोजन परमाणु हम लोगों को लगाना है। ये जो गोला है वो किसको प्रदर्शित करता है कि एक एक छोड़कर द्विबंध है ना, जैसा कि हम लोग बेंजीन में प्रदर्शित करते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, हैलोजन है, यानी कि एक X यहाँ पे है और एक X यहाँ पे है। ठीक है, तो बाकी हर जगह पे क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु होगा। तो ये बनाया गया है। अब इसका हम लोगों से पूछा गया है कि व्युत्पन्न संरचनाओं को मूल संरचना से प्राप्त किया जा सकता है, इससे और कितने हम लोग बना सकते हैं। तो जैसे बेंजीन में जब दो क्रियात्मक समूह लगे रहते थे तो ऑर्थो, पैरा और मेटा वाला हम लोग बनाते थे संरचना, तो इसी प्रकार से हम लोग इसका भी बना सकते हैं, है कि नहीं। तो देखिए, पहले तो ये एक हम लोगों के पास है ही। अब मान लीजिए अगर ऑर्थो के बारे में सोचें तो एक बार अगर बोरॉन पे है तो एक बार नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन और बोरॉन वाला हम लोगों को मिल जाएगा ये। तो ये एक ऑर्थो का हुआ, है ना, ऑर्थो की संरचना हो गई है। अब अगर हम लोग मेटा के बारे में सोचें, मेटा संरचना के बारे में, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बोरॉन, इधर फिर मैं लिख देता हूँ नाइट्रोजन, इधर भी मैं लिख देता हूँ बोरॉन हो जाएगा ये, फिर इधर मैं लिख देता हूँ नाइट्रोजन, फिर इधर हो जाएगा बोरॉन, फिर इधर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, मेटा वाला संरचना बनाना है, यानी कि बीच में एक हाइड्रोजन आएगा दोनों हैलोजन परमाणुओं के बीच में। तो यहाँ पे अगर एक हैलोजन हो गया तो अब हैलोजन कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, और बीच में एक हाइड्रोजन आ गया, है कि नहीं। तो अब बाकी सारे जगहों पे एक एक हाइड्रोजन परमाणु हम लोग लगा दें, तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात जो है, वो मेटा संरचना में दोनों परमाणु जो हैं कौन से हैं, बोरॉन वाले हैं, यानी कि दो बोरॉन परमाणु के द्वारा ये क्या बना है, मेटा बना है, मेटा का निर्माण हुआ है ये, है ना। तो अब अगर हम लोग क्या करें, नाइट्रोजन परमाणु से भी बना सकते हैं। कैसे बना पाएंगे, तो देखिएगा यहाँ पे मैं बोरॉन लिख देता हूँ, यहाँ पे नाइट्रोजन लिख दिया, ये फिर बोरॉन हो गया, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन, फिर बोरॉन, फिर नाइट्रोजन, और
एकल बंद हो गया है तो ये द्विक बंद के लिए हम लोग गोला बना दिए। ठीक है, अब क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन परमाणु को मैं लिखता हूं तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु को लिख दूंगा। ठीक है, अब बाकी हर जगह पे क्या कर देंगे हम लोग, हाइड्रोजन बना देंगे। तो ये हो गया हम लोगों का क्या, दो मेटा का संरचना हो गया। इसमें क्या हुआ, दो नाइट्रोजन परमाणु द्वारा मेटा का निर्माण हुआ है। ठीक है या नहीं। अब इसी आधार पे अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पैरा का निर्माण करना पड़ेगा। तो अभी तक हम लोगों को मिला है, देखिए एक ऑर्थो का और दो मेटा का संरचना हम लोगों को मिल गया है। अब पैरा के बारे में सोचा जाए तो फिर से हम लोग संरचना बना दें। तो देखिए बोरॉन लिख दिया मैं, इधर नाइट्रोजन, फिर इधर बोरॉन, फिर इधर नाइट्रोजन, फिर इधर बोरॉन, फिर इधर क्या हो जाएगा नाइट्रोजन। एकल बंद हो गया तो अब हम लोग द्विक बंद के लिए फिर से गोला बना दिए। अब इसमें हाइड्रोजन परमाणु अगर यहाँ पे एक लग गया तो अब क्या हो जाएगा, एक जो आपका हाइड्रोजन होगा वो पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर दें, हाइड्रोजन लगा दें। अब क्या इसका भी दो संरचना बन सकता है, तो देखिएगा हमेशा ही अगर एक दूसरे के सामने हम लोगों को लिखना होगा तो एक बोरॉन आएगा और एक नाइट्रोजन आएगा। जैसे अगर मान लीजिए इधर से लिखने की कोशिश करें तो भी बोरॉन नाइट्रोजन, इधर से लिखने की कोशिश करें तो भी बोरॉन नाइट्रोजन, तो इसका कुल एक ही संरचना बनेगा। तो कुल व्युत्पन्न संरचना क्या हुआ, कुल संरचना हम लोग अगर लिखें तो क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है हम लोगों को, एक संरचना किसका मिल रहा है, ऑर्थो का मिल रहा है। दो संरचना हम लोगों को किसका मिल रहा है, मेटा का मिल रहा है। और एक संरचना हम लोगों को किसका मिल रहा है, पैरा का मिल रहा है। तो कुल हो गए कितने, 4 व्युत्पन्न संरचना इसमें बनेगा। ठीक है, अब देख लिया जाए विकल्पों में हम लोग मिलाकर देखें तो पहला विकल्प है 2, दूसरा विकल्प है 3, तीसरा विकल्प है 4 और चौथा विकल्प है 5। तो ये कौन सा हो जाएगा उत्तर, तीसरा विकल्प। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा उत्तर है हम लोगों का तीसरा विकल्प। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।